नमस्कार मित्रों। अमावस्या से अगली तिथि पर दूसरा दिवस उदय होता है तो उसे चंद्र दर्शन कहते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इसका अलग ही महत्व है। आज हम इस वीडियो में एक प्रसंग के माध्यम से चंद्रदेव की कथा को बताएंगे। पौराणिक कथाओं में चंद्रदेव यानी चंद्रमा को पूजनीय देवताओं में से एक माना जाता है। वह एक महत्वपूर्ण नवग्रह का गण है जो पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा को एक ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। यह ज्ञान और पवित्रता से जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा अपने ग्रह में अनुकूल होता है वह अधिक सफल और समृद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा हिंदू धर्म में और भी अधिक प्रभावशाली है क्योंकि यह चंद्र कैलेंडर का पालन करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में चंद्रदेव भगवान को पशु और पौधों के जीवन के पोषणकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। इनका विवाह 27 नक्षत्रों से हुआ है जो प्रजापति दक्ष की बेटियां हैं और चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता भी हैं। इसलिए हम सफलता और सौभाग्य के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए चंद्र दर्शन के दिन चंद्रमा भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। आगे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिसमें चंद्र दर्शन की बात की गई है। रामपुर के गांव में विजय नाम का एक बालक रहता था। विजय को रात के चंद्रमा के दर्शन करने का बहुत ही शौक था। वह हमेशा रात्रि में ऊंची चट्टानों पर चढ़कर चंद्रमा के नज़ारे देखने का प्रयास करता। एक दिन गांव में एक विशेषता का आयोजन होने वाला था जिसमें विजय ने सुना कि एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भाषण देने आ रहे हैं और उन्हें चंद्रमा के बारे में बताया जाएगा। विजय ने खुशी खुशी उस खगोल शास्त्री का भाषण सुनने का प्रयास किया। खगोल शास्त्री ने अपने भाषण में चंद्रमा के बारे में बताया कि यह कितना दूर है, कैसे यह धरती पर प्राकृतिक सेकेंडरी सत्यापन है और कैसे इसका आकार और आकर्षण केपलर के नियमों से नियंत्रित होता है। उन्होंने बताया कि यह धीरे धीरे पृथ्वी से दूर हो रहा है और इसके दर्शन करने के लिए भी धैर्य की आवश्यकता होती है। विजय ने इस भाषण से बहुत कुछ सीखा। उसने यह समझा कि चंद्रमा के दर्शन के लिए धैर्य और ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसने खुद को प्रमोट किया कि वह अगले कुछ सालों में खगोल शास्त्र से अध्ययन करेगा और फिर चंद्रमा के दर्शन के लिए कोशिश करेगा। समय बीतते गए और विजय ने मेहनत और प्रयासों से खगोल शास्त्र में विशेषता प्राप्त की। उसने नए तरीकों का अध्ययन किया और चंद्रमा के बारे में और भी गहराई से समझने का प्रयास किया। एक दिन विजय ने अपने मेहनत का परिणाम देकर चंद्रमा के दर्शन करने का निश्चय किया। वह खुद को ऊंची चट्टान पर ले गया और रात्रि के अंधेरे में चंद्रमा की मंद मंद रोशनी को देखने लगा। उसकी मेहनत, धैर्य और ज्ञान ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि महत्वपूर्ण लक्ष्य पाने के लिए मेहनत, धैर्य और ज्ञान की आवश्यकता होती है। विजय ने अपने सपने को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों से एक बड़ा सबक सीखा। आज के प्रसंग में बस इतना ही। धन्यवाद।